नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आप होंगे सरकार के नौकर, आप होंगे सरकार के सलाहकार, आप होंगे सरकार के रिश्तेदार, लेकिन ये मत सोचिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार के लोग अक्सर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि हम सरकार के लोग हैं, हमें सरकार ने भेजा है, अरे हम सरकारी नौकर हैं, हमारा क्या कर लेगी अदालत। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसे अधिकारियों की क्लास लगा दी है जिन्हें इस बात का अहंकार है कि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, या फिर हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम आईएएस पीसीएस हैं, हम सरकार के सलाहकार हैं, अरे हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये मंत्री वो संतरी। यानी कि जिन लोगों को इस बात का अहंकार है ना, आज सीजेआई सूर्यकांत ने सारा नशा उतार दिया है। और सीजेआई सूर्यकांत का इस रौद्र रूप देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे देश में सर्वोच्च सिर्फ और सिर्फ संविधान है, जबकि सच्चाई भी यही है कि हमारे देश में सर्वोच्च संविधान है, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे दल्ले हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं। खास तौर पर सरकार भी ऐसी है जो न्यायपालिका को लेकर, संविधान को लेकर मतलब सर्वोच्च मानती नहीं, वो कहती संसद सर्वोच्च है, ठीक, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भिड़ जाती है। तो आज सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान की ताकत दिखाई है, आज सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका की ताकत दिखाई है, जजों का सम्मान कैसे करना है और संविधान का पालन कैसे करना है, आज सीजेआई सूर्यकांत ने बिल्कुल आसान लहजे में समझाया है और एक सरकारी अधिकारी को समझाया है। देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, आप बड़े नौकरशाह हैं तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने एक नौकरशाह को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आप बड़े नौकरशाह हैं तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत और किस पर हुए नाराज, क्यों भड़के हैं, दोस्तों खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए दो टूक कहा कि सिर्फ इसीलिए कि कोई टॉप ब्यूरोक्रेट है वो हाई कोर्ट को दरकिनार करके सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच छत्तीसगढ़ में अलग अलग कथित घोटालों से जुड़े मामलों में सीबीआई ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी पर सुनवाई के दौरान मतलब सीजेआई सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की कि आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप नौकरशाह हैं, आप बड़े रैंक के अधिकारी हैं, तो आप हाई कोर्ट को नजरअंदाज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। दोस्तों, होता है ना, मोदी सरकार जैसे कहती है। अभी अमित शाह ने हाल ही में कहा था, जब माफी चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया गया था तो मोदी शाह के गाल पर तमाचा पड़ा था, सीबीआई की बेइज्जती हुई थी भरी अदालत में। तो बात यह है कि जिला सेशन का एक सेशन कोर्ट का फैसला था, तो अमित शाह ने क्या कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और अगर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब जरा सोच कर देखिए, इन लोगों को मालूम है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, इन लोगों को पता चल जाता है। और पता किसको नहीं चलता भाई, अगर आप चोर हैं तो आपको तो मालूम ही है ना कि आपने चोरी की है, ठीक है। वही हाल मोदी शाह का है, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका यही हाल है, मतलब उनको लगता है कि हाँ हमने गलती की है, लेकिन सीना ऐसा चौड़ा करके चलेंगे जैसे लगे कि हाँ वो तो बड़े पाक साफ हैं। तो वही हाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है, ठीक है। गलतियां भी बड़ी बड़ी और हाई कोर्ट को दरकिनार करके सीधा कहां, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि भाई ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि भाई ये बड़े रैंक के अधिकारी थे तो इनका हौसला भी कुछ अलग लेवल का था, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कोई मतलब ही नहीं उनका, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसी बात को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत नाराज हुए कि आप बड़े नौकरशाह हैं तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे, क्या आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है। आप पहले सेशन कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद आइए सुप्रीम कोर्ट में। आप सीधा मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट में चले आ रहे हैं, जैसा मोदी सरकार करती है, सीधा सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, लिखा भी है, कोई संरक्षण या राहत नहीं दे सकते। सीजेआई ने साफ साफ कह दिया कि ईडी सीबीआई मामले की जांच कर रही है, बहुत बड़े कांड का मामला है, हम आपको राहत नहीं दे सकते। देखिए, लिखा भी है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने नोट किया कि टुटेजा ने यह पिटीशन फाइल करके प्री एम्पटोरी डायरेक्शन मांगा है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड न की जाए या आगे अरेस्ट न किया जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि कोई ओमनिबस निर्देश नहीं दिया जा सकता और याचिकाकर्ता को अपने केस 1-on-1 बेसिस पर बनाने होंगे। पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां राहत ना मिले तो यहां पर आइए। लिखा भी है,
पूर्व आईएएस अफसर की तरफ से पेश सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की क्यूओ कोऑर्डिनेटर बेंच के पिछले ऑर्डर के मुताबिक पिटिशनर को हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देने की इजाजत दी गई थी। 2 साल से ज्यादा समय तक कस्टडी में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब पिटिशनर की जरूरत सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसको आना पड़ा। तो बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि आप सबसे पहले कहां सेशन कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आपको वहां न्याय ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट आइए, क्योंकि पूरा देश अगर सुप्रीम कोर्ट में ही केस फाइल कर देगा तो भाई और अदालतों का मतलब क्या रह जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे इसे हैंडल करेंगे, न्यायपालिका पर भी बोझ बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही काम किया जाए, क्योंकि भाई देखिए अन्याय तुरंत हो जाता है लेकिन न्याय में थोड़ा समय लगता है, लेकिन होता जरूर है। हाँ, लंबा टाइम लगता है इसमें, लेकिन हाँ हो जाता है, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलता है। अब तुरंत तत्काल आपके लिए तो अदालत बैठ नहीं जाएगी। वैसे सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर किसी गरीब को जरूरत पड़ी तो भाई हम आधी रात को कोर्ट खोल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, सच में इमरजेंसी ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति हो आपके साथ, जैसे कि आपकी फांसी होने वाली है, आपके मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है, आपके घर पर बुलडोजर चल रहा है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे अगर तत्काल सुनवाई ना हुई तो भाई नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप किसी भी कोर्ट चले जाइए, स्टे ऑर्डर ले लीजिए। लेकिन बात यह है कि आप जरा सी बात को लिए अपने फायदे के लिए आप चले जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट और कह दें कि एफआईआर दर्ज ना हो हमारे ऊपर, हमारी गिरफ्तारी ना हो। भाई कानून का मतलब भी क्या रह जाएगा? अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए और जाने के बाद कह दे कि हमको गिरफ्तार मत कीजिए, हमारे ऊपर एफआईआर मत कीजिए, तो मतलब क्या रह जाएगा कानून का? ठीक है, तो कानून का पाठ भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के लोग होते हैं, वो ज्यादा ही उपद्रव करते हैं। सरकार के लोग होते हैं जो ज्यादा नेता बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में फजीहत कराकर लौट आते हैं। और ऐसा ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सीजीआई सूर्यकांत साहब नाराज हुए और कहने लगे कि आप बड़े नौकरशाह हैं तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। तो ये करारा तमाचा है उन लोगों के गाल पर जो लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, सीधा हाई कमान तक अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, गलती भी किए हैं और बचाव भी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे, वकील करेंगे, केस लड़ेंगे, उससे अच्छा सीधा सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना चले जाएं, जैसे कि मोदी सरकार करती है। अमित शाह का बयान मैंने शुरू में आपको दिखाया। अमित शाह ने कहा था अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बाइज्जत जो बरी हुए, तो अमित शाह ने कहा हम सेशन कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुना था तो हम कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि अमित शाह को मालूम है कि उनके खिलाफ फैसला आने वाला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो आज देख लीजिए ट्रेंड चल रहा है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।